नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, लेकिन चुनावी माहौल ने प्रदेश को पूरी तरह गर्म कर रखा है। 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक भले ही घोषणा पत्र जारी नहीं किया हो, लेकिन दोनों ही दलों से वादों की बयार जारी है। आज फिर छत्तीसगढ़ के रण में राहुल गांधी रहे। उन्होंने फरसगांव की सभा में एक बार फिर 5 वादों की गारंटी बताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर सरकारी स्कूलों में केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे पहले किए थे उसे पूरा किया जाएगा। हमने पूरा भी किया है। हमने किसानों से जो कर्ज माफी का वादा किया था वो 2 घंटे में पूरा किया। बिजली बिल हाफ सहित कई घोषणा पूरी की। सभा के दौरान राहुल ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया और कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। दूसरी तरफ भाजपा ने राहुल के वादे पर भी तंज कसा। राहुल गांधी के वार पर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। कहा कि राहुल के वादे पर भरोसा नहीं है। अरुण साव ने कांग्रेस के वादों पर जवाब मांगा है। अब मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आरोप प्रत्यारोप है तो वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसके दावों में कितना दम है और जनता किस पर भरोसा जताती है। इसी मुद्दे पर चर्चा भी आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से जो बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ, ये हिसाब राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या हुआ शराबबंदी का वादा, क्या हुआ 10 लाख बेरोजगारों को 15,000 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा, क्या हुआ 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का, क्या हुआ महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफी का, क्या हुआ 4 सिलेंडर मुफ्त में देने के वायदे का। बड़े बड़े वायदे, कुल मिलाकर कांग्रेस ने 700 से अधिक वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, पर एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने की कोशिश न करें, 2018 के वायदों का हिसाब दें और तब फिर कोई नया वायदा करें। पर छत्तीसगढ़ की जनता को आपके वादों पर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। है और वादों का समीकरण भी है। निश्चित तौर पर देखिए, वादे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये दोनों ही दलों ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है या होने वाला है, और कह लीजिए अभी कितना वक्त और, क्योंकि मतदान में तो बहुत कम समय बचा है, वो जनता से फीडबैक लेके किया है। तो क्या महत्वपूर्ण उसमें आएगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते जब तक सामने नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें उस घोषणा पत्र की धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी हैं, जिसमें से किसान कर्ज माफी की बात थी। कांग्रेस ने अभी केजी से पीजी तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की बात कर दी है। तो छोटी छोटी चीजें निकलकर सामने आने लगी है। बीजेपी ने भी संकल्प पत्र में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि उनका ये संकल्प होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें बाहर आ रही हैं। अब किसके वादों को, किसकी बातों को जनता किस तरह से ले रही है, ये जनता का निर्णय होगा। लेकिन इन बातों का कितना प्रभाव पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता इसे किस तरह से लेगी, और फिलहाल आज भी जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके लिए आगे
क्या? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ साहू हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सौरभ जागृत हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज दो सौरभ है हमारे साथ, तो मुझे एक जन को सौरभ कहना पड़ेगा और एक जन को सौरभ जागृत जी कहना पड़ेगा। चलिए, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सौरभ साहू जी आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी बातों को जिस तरह से कांग्रेस लेकर आ रही है, जैसे कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है किसानों का मुद्दा, किसान कर्ज माफी की बात की गई है, पहले भी किया गया था, इस तरह की बातों को रखा गया है। दूसरा, केजी से पीजी तक की जो फ्री पढ़ाई की बात है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और सभी वर्ग के बच्चों को इसका लाभ होगा। लेकिन एक बात और है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, ये बात सही है, क्योंकि अभी भी आपको मौका मिला और इसके बाद दोबारा से मौके के लिए बहुत सारी चीजों को रखा जा रहा है। कितना विश्वास जनता इन बात पर करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। जी, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है कि वो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाए कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार है वो विश्वास का पर्याय बन के यहाँ पर उभरी है। और हमने जो कहा था, आपको 2018 की भी बात उठा करके देख लीजिए कि जिस तरीके से किसानों से हमने जो वादा किया था, वो सरकार बनने का जश्न मनाने के पहले किसानों की जो कर्ज माफी थी वो कार्य किया गया। कोई 10 दिन नहीं, कोई 2 दिन नहीं, 2 घंटे के भीतर वो कार्य किया गया। तो कांग्रेस की जो सरकार है वो लगातार जो अपने वादे किए थे उसमें से 90% से ज्यादा वादों पर वो खरी उतरी है। और जो बाकी के वादे हमारे कुछ रह गए थे वो बिल्कुल इस बार हम सरकार बना रहे हैं, वो उसको पूरा करेंगे। उसी क्रम में जो हमने बात की थी, जैसे कि किसानों की बात आपने कही, तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ एक किसान बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के अधिकतर लोगों को रोजगार जो है किसान या उससे जुड़े हुए व्यवसाय से आते हैं। तो किसानों की हितैषी कांग्रेस सरकार हमेशा ही रही है। उसी क्रम में चाहे आप ऋण माफी की बात देख लीजिए, चाहे 20 क्विंटल धान का जो लिमिट है खरीदने का उसकी बात कह लीजिए, या फिर आप जो हमारे समर्थन मूल्य है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो किसानों की जो हितैषी है वो लगातार कांग्रेस सरकार रही है। और कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं भी है वो किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को और जो नीचे तबके हैं, जो पिछड़ों की बात करती है, उनको लेकर के जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं उस पर लगातार हमने 5 साल काम किया और उसका अंतिम व्यक्ति तक लाभ भी पहुंचा। आप आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो तेंदुपत्ते का जो MSP है वो 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, जो कि पहले 2,500 रुपए हुआ करता था। उसी क्रम में आज राहुल जी ने ये घोषणा की कि 4,000 रुपए जो सालाना बोनस भी दिया जाएगा और जो वनोपज है उनके भी मूल्य में MSP में 10 रुपए की वृद्धि की गई है हर वनोपज के मूल्य में। और शिक्षा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिक्षा पर हमने जो पिछले 5 सालों में काम किया है वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। आप पूरे देश में इसकी चर्चा सुन सकते हैं राकेश जी, कि कहीं ना कहीं आत्मानंद स्कूल का जो पढ़ाई का स्तर रहा है और वहाँ जिस तरीके से विश्व स्तरीय जो सुविधाएं बच्चों को मिल रही है, मैं कहता हूं कि सभी लोग, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर भी लोग अब आत्मानंद स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए आतुर हैं। भाजपा के ही कई नेताओं के सिफारिश पत्र मिले हैं कि आत्मानंद स्कूल में उनके जो जान पहचान या उनके पास में जो निवेदन लेके गए थे उनके पक्ष में उन्होंने सिफारिशें की है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का जो अभी माहौल है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी के क्षेत्र में, अन्य किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लीजिए, आप लगातार जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया, जनता ने उस पर भरोसा जाहिर भी किया है। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस भरोसे का पर्याय बनी हुई है, कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार कही जा रही है और उसका परिणाम निश्चित रूप से अभी 1 महीने के अंदर देखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए सौरभ जागृत जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए हैं या जितने भी सवाल उठाए हैं, जो बातें अभी कांग्रेस कह रही है, अभी तो किसानों के कर्ज माफी की बात थी, लेकिन अब कर्ज माफी के साथ साथ केजी से पीजी तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की बात हो रही है। आत्मानंद का अभी एक बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ 100% सब अच्छा है, कुछ कुछ कमियां खामियां होती हैं, कुछ चीज़ें अधूरी भी रह गई होंगी। उसे किस तरह से जनता के बीच प्रेजेंट करना है और विपक्ष उन कमियों को
या जो अधूरा रह गया है उन्हें किस तरह से एक वापस से सामने ला रहा है जनता के बीच में, और कितना अपनी तरफ से उन चीजों पे एक विश्वास जीतने की बात है, वह भारतीय जनता पार्टी कैसे ले रही? देखिए, जिस प्रकार से यदि वादे की बात करें तो कांग्रेस का वादा सिर्फ झूठा वादा था, क्योंकि एक गाना याद आता है मुझको इनके वादों में कि मेरा वादा वो कसम वो इरादा। गंगा जल को हाथ में लेके जो कसम खाई थी ज्यादा है वो झूठा था। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि महिला सहायता समूह का कर्ज माफी हुआ होगा, तो उसका क्या हुआ वादे का? 4 सिलेंडर देने का बात किया था, उसका क्या हुआ इरादे वादे का? मंडी टैक्स माफ करने की बात कही थी, उसका क्या हुआ वादे का? 500 रुपए महतारी सम्मान देने का बात किया था, उसके वादे का क्या हुआ? पंप कनेक्शन देने की बात की थी बिजली, उसका वादा क्या हुआ? 2 साल बकाया बोनस देने का जो वादा किया था कांग्रेस सरकार ने किया था। इससे साफ साफ इस पर समझ आता है कि कांग्रेस के जो भी वादे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी है, और वो भी रेवड़ी जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ये बहुत शर्म की बात है। आपको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि 2500 रुपए हम धान खरीदी करते हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ, 2019-20 में 105 करोड़ रुपए कम खरीदी की गई, 2020-21 में 240 करोड़ रुपए कम खरीदा गया। तो 2500 रुपए कहाँ से आप किसान धान खरीदी कर रहे हैं? दूसरी बात, यदि सहकारिता की बात की जाए तो सहकारिता को नष्ट और नाबूद करने का कांग्रेस से आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि प्राथमिकता सोसाइटी जो है लगभग 2059 प्राथमिकता सोसाइटी है, जिसमें से 725 2019 में नहीं बनी है, और इनका समाप्त होने का कार्यकाल मई जून पिछले साल का था। आज तक इनने निर्वाचन चुनाव नहीं हुआ है, तो ये सोसाइटी में वीकली वाइस चांसलर किसको बैठा के रखे हैं? दूसरी बात, यदि ये कर्ज माफी की बात इतनी जोरों शोरों से करते हैं तो सिर्फ राज्य बैंक का सिर्फ इन्होंने कर्ज माफी क्यों किया? 8000 करोड़ का किसानों का बकाया जो कर्ज माफी था, जो दूसरे बैंक का था, वो आज तक नहीं हो पाया। उसमें भी सहकारी बैंक का 161 करोड़ रुपए का लोन जो ओवर ड्यू है वो भी माफ नहीं हो पाया। अरे भैया, इन्होंने तो लिमिटलेस की बात की थी, धान खरीदी हम लिमिटलेस करेंगे, कोई लिमिट नहीं रहेगा। 15 क्विंटल का आंकड़ा इन्होंने फंसा दिया। उसके बाद यदि बात करें 24 घंटा बिजली, आप बस्तर अंचल जाकर देख लीजिए, अंदर के क्षेत्रों में जाएंगे, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा, कटे कल्याण, वहां जाकर देख लीजिए, लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन करने का कारण क्या है? पलायन करने का कारण है 4-4, 6-6 महीने से उनको मनरेगा की राशि नहीं मिल रही है, न वहाँ रोड की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। तो एक किस प्रकार की वादे की बात करते हैं? इनकी वादे सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। और आज भी राहुल गांधी जी जो वादे करके जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं, इनके नेता आकर बड़े बड़े वादे कर कर जाते हैं। जनता पिछले बार गुमराह हुई थी, परंतु इस बार बिल्कुल गुमराह नहीं होगी, क्योंकि 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस सरकार का सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन एक बात और है सौरभ जागृत जी, एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया और कांग्रेस पर एक बार भरोसा किया। अब इस बार देखिए क्या है, निर्णय जनता का होगा, लेकिन हम इस चीज को भी आंकेंगे कहीं ना कहीं कि एक लंबा समय जब आपको मिला था तो फिर परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए, परिवर्तन इस संसार का नियम है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल कार्यकाल आप निकाल कर देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासन के ये 5 साल निकाल कर देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस सरकार ये सोच ही नहीं सकती जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल काम किया। अरे भैया, हमने तो IIT, IIM, IIIT, एम्स जैसे शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को खोला। ये तो आत्मानंद स्कूल के नाम पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो स्कूल खोले थे उसको लीपा पोती कर आत्मानंद का बैनर लगाकर उसको चलाने की शुरुआत की। तो भैया, इससे शर्म की बात है, ये सिर्फ चौक और चौराहों को सजाने का काम कर रहे हैं। बस्तर अंचल चले जाइए, सरगुजा अंचल चले जाइए, वहां रोड रास्ते की हालत देख लेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि इनकी विकास की करनी और करनी में कितना अंतर है।
ठीक है, चलिए, खैर मैंने कहा ना, इसका निर्णय जनता देगी। और ये बात भी सही है, कांग्रेस कहती है कि आप 15 साल को 5 साल से कंपेयर ना करें, पर मैं ये कहती हूँ कि हाँ, यदि 5 साल में भी कोई ऐसी चीजें हुई हैं जो उन 15 सालों को एक जवाब दे सकती हैं, मुझे लगता है ये कांग्रेस का प्लस होगा। खैर, निर्णय जनता को देना है, उन्हें कितना फायदा मिला, जिनको वाकई सड़कें नहीं मिली हैं, जिनको वाकई बिजली नहीं मिली है, वो वैसा ही जवाब देंगे। उनके वोट से उनका जवाब और उनका मत क्या है वो सामने आ जाएगा। तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ बोलने की और किसी को समझाने की जरूरत है ही नहीं। उनके पास उसमें भी मैं एक बात रखना चाहता हूँ। हाँ, उसमें भी एक बात रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी पिछले बार आए थे, उन्होंने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में किसानों के जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुलेंगे, अपना जो अनाज पैदावार होता है वो वहां जाकर सीधा बेच सकते हैं। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट खोलने का वादा किया था, मुझे लगता है वो एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं खुला है। ये छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रदेश है। इन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि छत्तीसगढ़ में प्राइमरी से हायर सेकेंडरी के जितने स्कूल रहेंगे वहां पर शिक्षा के लिए कृषि सब्जेक्ट एक लाया जाएगा, विषय जोड़ा जाएगा, जो आज तक नहीं जोड़ा है, सिर्फ काल्पनिक वादों में है। ठीक है। तो इससे साफ साफ समझ आता है। और एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा था कि जो नकदी फसल देने वाले किसान है उसको प्रोत्साहन में कुछ राशि मिलेगी या प्रोत्साहन किया जाएगा। वो नकदी फसल किसान आज भी त्रस्त हैं कि उनके वादों का क्या हुआ। तो मैं पहले भी कहा कि इनके वादे सिर्फ जुमले वादे हैं, झूठे वादे हैं, जनता को ठगने वाले वादे हैं। और जनता समझ चुकी है इन 4.5-5 साल में। अभी कुछ 7 और 17 तारीख को 3 तारीख को परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और जनता को खुशहाली का रास्ता है। किसके वादों को कैसे लेना है ये निर्णय जनता देगी। विपक्ष का काम है। यदि आपके पास इतनी बातें, इतने मुद्दे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सौरभ साहू जी, मुझे ये लग रहा है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग है, बहुत सारे चीज़ों को लेकर वो बैठे हैं और बड़े दावों के साथ वो कह रहे हैं कि आपके वादों में कमी है। उन चीज़ों को सामने रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो आप समझिए कि जनता के बीच भी रखेंगे कि जब पहले कहा था तो वो किया नहीं, तो इस बार आप पे क्यों भरोसा? जी राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो गंगा जल की बात सबसे पहले करते हैं, इस बात का खंडन करना क्योंकि जरूरी है, इसलिए पहले ये बात का खंडन जरूर करेंगे कि गंगा जल की जो कसम हमने खाई थी वो किसानों के कर्ज माफी को लेकर थी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को देकर थी। भाजपा का ये बहुत अच्छी खूबी है, मैं कहूंगा ये बात तो, कि वो लोग एक संगठनात्मक ढंग से झूठ का प्रचार करते हैं। जैसे कि आपके सम्मानित चैनल में भी मेरे साथी प्रवक्ता इस बात को बोल गए और पूरे देश में भारतीय लेकर के हमने दूसरे वादे किए थे, तो गंगा कमल खिल रहा किए थे और 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में भी खिलने वाला है। इन्होंने कहा कि स्कूल की बात, बस्तर अंचल की बात ये कर रहे थे। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब इनका शासनकाल था तब तो 3000 स्कूल वहां पर बंद हुए थे, उनका क्या हुआ? आज हम जब आत्मानंद स्कूल लेकर के आए हैं तो जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर थे बिल्कुल उनका रिनोवेशन करके उसको अच्छी तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर को रंग रूप दिया हमने, और उसके अंदर जो पढ़ाई की क्वालिटी है उस पर भी ध्यान दिया है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि बिल्डिंग बना करके उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और 3000 स्कूलों को बंद करना पड़े इनको, या फिर वहां पर शिक्षा के लिए जिस बिल्डिंग का निर्माण किया गया वहां शिक्षा मिले बच्चों को, ये ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। इन्होंने बिजली की बात की, तो बिजली तो हम यहाँ पर 400 यूनिट तक के जो नीचे तबके के और मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, 400 यूनिट तक जो बिजली बिल उसको आधा किया, और इसका लाभ बिल्कुल 4000 करोड़ रुपए का पूरा अगर देखेंगे आप कि करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को 4000 करोड़ का इसमें लाभ भी मिला है। ये कह रहे थे कि बोनस की बात, तो बोनस की बात तो भारतीय जनता पार्टी करे ना, क्योंकि वो 2008 के इनके घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिए, 2013 का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद 300 रुपए का जो बोनस देने का वादा किया था वो सिर्फ चुनावी वर्ष को, राखी जी सिर्फ चुनावी वर्ष में ये जो वोट की राजनीति करने के लिए इन्होंने बोनस दिया था, उसके बाद इन्होंने बोनस भी नहीं दिया। और ये किसान विरोधी जो है, इस बात का प्रमाण तो ये बात देता है कि 2018 में जब हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए पर खरीदी करने की बात की तो 2018 में हमें खरीदी करने दिया गया, क्योंकि 2019 में केंद्र में चुनाव थे लोकसभा के। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार केंद्र में बनती है तो ये कहकर रोक देते हैं कि हम सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदेंगे अगर आप जो केंद्र के द्वारा डिसाइडेड प्राइस है उससे ज्यादा में अगर किसानों का धान खरीदेंगे। इस वजह से हमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पैसा देना पड़ा।
तो ये किसान विरोधी जो चरित्र है इनका ये लगातार उजागर होता रहा है, और इसी बात का ये प्रमाण है कि इसी वजह से लोग जो इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और जो बातें वो यहाँ बोल रहे हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बात का जवाब तो जनता देगी, और जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कांग्रेस भरोसे का पर्याय है छत्तीसगढ़ के अंदर, और कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार रही है, और कांग्रेस जो बातें कह रही है उस पर जनता बिल्कुल भरोसा करेगी, और जो अभी के चुनाव है उसमें इसका रिजल्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। राखी जी, ठीक है। सौरभ जागृत जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। देखिए, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो भरोसे की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं दिखाया। कांग्रेस नेताओं पर कैसे? उन्होंने राज्यसभा सांसद की बात आई तो 3-3 राज्यसभा सांसद में इनको छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं मिले इनके कांग्रेस के। इन्होंने केटीएस तुलसी को बाहर से भेज दिया, रंजीत रंजन जी को बाहर से भेज दिया, राजीव शुक्ला जी को बाहर से भेज दिया। अच्छा चलिए, भेज भी दिया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, इसको भी वो संसद में नहीं रख पाए, तो ये कितनी शर्म की बात है कि 3-3 राज्यसभा सांसद होकर संसद में ये बात नहीं रख पाए। अरे इन्होंने, इनके नेता आते हैं और तेंदुपत्ता संग्रहों की बात करते हैं, उनकी हित की बात करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वो सरकार थी जिसमें 17 लाख मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता खरीदा जाता था। इनकी सरकार में पूछ लीजिए इनसे, 13 लाख मानक बोरा खरीदा जा रहा है, मतलब 4 लाख का उसमें गिरावट आ गई है। इससे नुकसान तेंदुपत्ता संग्रहालयों को लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये तेंदुपत्ता संग्रहालयों की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका बीमा भी ये नहीं दे पाए, उनके लिए चरण पादुका ये नहीं दे पाए, तो किस मुंह से ये चरण पादुका दे पाएंगे? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ ठगने वाली सरकार है, झूठ फरेब से जनता को लुभाने वाली सरकार है, और मुफ्त की रेवड़ी बांटने में ये माहिर है, परंतु वो रेवड़ी जनता तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है इंतजार कर लेते हैं, और पहले चरण का मतदान तो मुझे लगता है बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे और चीजें सामने आ जाएंगी, और 3 तारीख को तो बैठेंगे ही। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी जनता जो है निर्णायक है। बेहद दिलचस्प और रोचक मुकाबला छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, और देखेंगे फिर आखिर किसके वादों में कितना दम होता है। फिलहाल समय भी हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चुनावी रण वादों का समीकरण बिल्कुल है, वादे बहुत सारे हैं, घोषणा पत्र का कुछ पता नहीं है, कुछ चीजें धीरे धीरे निकल रही हैं। जनता के विचार से, उनकी सहमति से, उनसे राय मशवरा के बाद ये तैयार किया गया है, तो और क्या बाकी है आना सामने, ये देखने वाली बात होगी। और किसके वादों में कितना दम है, इसका जवाब जनता देगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।